ये देखिए, वाओ कितना सुंदर है ना। चलिए हम आपको खा कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन फल है। ये अंजीर को खाते हैं। दिखाते हैं। ये देखिए, जंगल में खेत में बैठकर, और वो भी ड्रैगन फ्रूट के खेत में बैठकर आम खाने का कुछ और ही मज़ा है। ये उमरी गांव का क्षेत्र है, जिला बिजनौर के उमरी गांव का क्षेत्र है। और आज हम ऋतुराज के यहाँ खेत पाए हुए हैं जहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। तो आज चलिए हम आप सबको ड्रैगन फ्रूट की खेती दिखाते हैं। आइए। आइए। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम जिला बिजनौर के नहटौर ब्लॉक गांव उमरी गांव है, और उसमें ऋतुराज जी का खेत है, उसमें आए हुए हैं जहां ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। ये देखिए, ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ में और चीज़ों की भी खेती दिखाएंगे हम आपको। बहुत ही अच्छा खेत लग रहा है। अब जानकारी लेते हैं हम ऋतुराज जी से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम ऋतुराज सिंह, नहटौर ब्लॉक का उमरी गांव का रहने वाला हूं और यहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूं। ड्रैगन फ्रूट के साथ हमारे यहां मिक्स क्रॉपिंग भी हो रही है, जिसमें हमने ड्रैगन फ्रूट के साथ गन्ना लगाया हुआ है और अमरूद के साथ हमने और भी कई सारे फलों की यहाँ खेती कर रखी है, जिसमें चीकू है, अंजीर है और अमरूद की भी हमारे पास कम से कम 6 से 7 वैरायटियाँ हैं, जिसमें ताइवान पिंक है, हिसार सफ़ेदा है, 1 kg है, ब्लैक डायमंड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक ऐसा ऑर्चर्ड तैयार किया है जिसके अंदर हर तरह का फल उपलब्ध हो। इसमें अनार भी है, आम भी है। तो हमने कोशिश ये की है जो भी हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पर फेवर करने वाले फ्रूट्स हैं उनको यहाँ उगाकर हम एक ऐसा ऑर्चर्ड तैयार करें कि जिसमें हर तरह का फल हमें खाने को मिल सके। और ये पूरी खेती हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी जैविक तरीके से की जाती है। ये पूरा जो फार्म है उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड LLP, ये ड्रैगन फ्रूट का फार्म, ये पूरा UP एसोसिएशन का प्रमाणीकरण किया गया है और हम इसे पूरी ईमानदारी से जैविक तरीके से लेके चल रहे हैं। और हमें ये बताइए, ये ड्रैगन फ्रूट किस समय में लगाया जाता है और कब इस पे फूल आता है और कब ये फूल बनकर तैयार होता है और फल आता है? ड्रैगन फ्रूट को लगाने का सबसे उचित समय फरवरी और मार्च में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर फरवरी मार्च में आप इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर लगभग 14 महीने का टाइम है इसका। 14-15 महीने बाद ये अपनी फ्रूटिंग शुरू कर देता है। तो अगले साल आपको जून जुलाई में इसकी फसल आनी शुरू होती है। जुलाई में क्योंकि जब मौसम टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है और उस टाइम पे बरसात के टाइम पे ये अपना फ्रूटिंग शुरू करता है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल इसको 50% चाहिए अपनी फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। इसको कम से कम 50 से 60% नमी अपने इन्वायरमेंट में जब आ जाती है तब ये अपनी फ्रूटिंग शुरू कर देता है। और इसका साइकिल ऐसा है कि 30 से 35 दिन में ये फल बनके तैयार हो जाता है। तो इसमें लगभग जून से जुलाई से लेकर नवंबर तक इसकी फ्रूटिंग होती है। नवंबर के बाद इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है। तो आपको 4 या 5 फसल लगभग इससे प्राप्त होती हैं और उन 5 फसल में ये अच्छी पैदावार देता है। और सबसे बड़ा एक चीज़ फ़ायदा ये है, ड्रैगन फ्रूट लगाने का सब सोचते हैं कि ड्रैगन फ्रूट अगर हमने लगा दिया तो हमारी ज़मीन सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी। नहीं, ये लोग गलत सोचते हैं। अगर आप एक सीमित दूरी पे और सही संतुलन बना के अपने खेत को तैयार करते हैं और ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं तो आपकी कहीं भी कोई भी ज़मीन नहीं घिरेगी। इसमें आप गन्ने की खेती भी कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ, अमरूद की प्लांटेशन भी कर सकते हैं, बीच में आप नींबू लगा सकते हैं, इसके बीच में आप धान तक मैंने लगा के देखा है। जो मैंने प्रैक्टिकली किया है मैं उसका आपसे साझा कर सकता हूँ। इसके बीच में हमने यहाँ ड्रैगन फ्रूट की लाइन बना के हमने मेड़ लगा दी थी और हमने इसके बीच में धान भी लगा के देखा है। तो जो बीज का गैप है,
इसमें हम समय समय पर, जैसे अभी आप इतने के बाद भी जो हमने इसमें अमरूद भी लगाया हुआ है, गन्ना लगाया है, इसके बाद भी हम इसमें अभी आने वाले समय में जुताई करके साफ़ सफाई करके इसमें सरसों की खेती एक बार सरसों की फसल भी लेंगे। सरसों की फसल लेने का टारगेट सिर्फ इतना नहीं है कि हमें सरसों लेनी है, उससे कम से कम हम अपने पूरे खेत को एक अच्छी हरी खाद उसको दे पाएंगे। इसके लिए इसके अंदर तरह तरह की और आप इससे उपज भी ले सकते हैं। आप इसमें भी हो जाएगा। सरसों भी आप इससे ले सकते हैं। उड़द हम इसमें लगा के देख चुके हैं, उड़द की भी बहुत अच्छी फसल होती है। सब्जियों की बहुत अच्छी खेती की जा सकती है इसके अंदर। तो ये नहीं है कि ड्रैगन फ्रूट लगा दिया तो आपका खेत घिर गया, आपका खेत पूरा ऐसे ही आपको फसल देता रहेगा। ये फूल है, ये फूल रात में खिल चुका है, क्योंकि इसके बारे में हम बताएं तो ये रात में ही खिलता है फूल, और रात में सुबह की पहली किरण जब धूप की आती है तो ये अपना मुंह बंद करना शुरू कर देता है। ये जो कली आप देख रहे हैं, ये कली अब रात में खिलेगी। रात में खिलने के बाद ये सुबह जब इसका सूरज निकलना शुरू होगा तो इसकी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसी ये है। इसका फूल काफ़ी सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खिलता हमेशा रात में ही है। ऋतुराज जी, ड्रैगन फ्रूट के फायदे के बारे में बताइए आप। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जो आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, और अभी पहले लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये कीवी का एक बड़ा रूप कह सकते हैं। जैसे कीवी बीमारियों में काम आता है, नॉर्मली इसको शौकीन तरीके से भी खाया जा सकता है। कीवी तो जैसे कीवी का क्या है कि वो हमेशा सिर्फ बीमारी में ही उसकी याद आती है, लेकिन ये फल ऐसा है। और इसकी जो वैरायटी हमारे पास है वो ज़्यादा साइज़ में तो बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन स्वीटनेस लेवल बहुत अच्छा है, खाने में बहुत स्वाद है। और साथ साथ ये बीमारी, आपके शरीर की किसी भी बीमारी, जब आपको कोई बीमार पड़ते हैं आप, तो उस टाइम पे अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपकी उन बीमारियों से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर एक तरीके से, इसको कोविड के टाइम पे इसका बहुत चलन रहा, क्योंकि उस टाइम पे लोग इसे जान पाए थे, जब सब ढूंढ रहे थे कि क्या किस चीज़ से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट भी एक उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था और पॉपुलर रहेगा आगे तक, क्योंकि ये सच में बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। ये आपके शरीर की हर चीज़ को, कमियों को पूरा कर, जैसे आप बीमार हैं तो बीमारी में लड़ने के टाइम पे शरीर में ताकत चाहिए, तो ये ड्रैगन फ्रूट आपको हर तरह की न्यूट्रिशन, प्रोटीन और विटामिन प्रदान करता है। एक फल आपको काट के दिखाते हैं ऋतुराज भाई, देखिए कितना सुंदर फल है ये। इस फल की साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ जो वैरायटी है इसका साइज़ तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये खाने में बहुत स्वाद है। इस वैरायटी में ये खासियत है कि ये फल खाने में बहुत स्वाद है, इसका स्वीटनेस लेवल काफ़ी अच्छा है। और ये वैरायटी में फल का साइज़ थोड़ा छोटा ही रहता है, क्योंकि हम नेचुरली पैदा करते हैं वैसे भी से। इसमें हमने देखा अक्सर पिछले 3-4 साल से महसूस कर रहे हैं कि साइज़ एक लगभग 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम 300 ग्राम मैक्सिमम पहुंचता है इसका साइज़, लेकिन खाने में बहुत स्वाद है ये फल। तो हम आपको काट के दिखाते हैं इसे अब। ये देखिए, वाओ कितना सुंदर है ना, ये शरीर को ताकत भी देता है। और इसको सबसे अच्छा तरीका खाने का ये है कि आप इसे डायरेक्टली स्पून से खाएं। एंड ये मेरे को इस तरह से इसको सर्व करना बहुत अच्छा लगता है, और इसके इस तरह से खाने में ना तो हाथ आपके इसके कलर में होंगे, और आपको खाने में बिल्कुल आइसक्रीम जैसा स्वाद आएगा। ये देखिए, ये हमने एक चम्मच की सहायता से इसे निकाल लिया है, ये कटोरी सी बन गई है। आप इस तरह से भी खा सकते हैं, आप पीस बनाकर भी खा सकते हैं, आप चाट बनाकर भी खा सकते हैं। आपके स्टाइल, आप किस स्टाइल से खाते हैं, चलिए हम आपको खा कर दिखाते हैं। खाने में बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छा है, खट्टा मीठा स्वाद है। शुगर वाले मेरे भाई बहन डरते हैं ना फल खाने से कि ये नुकसान दे जाएगा, ये नुकसान दे जाएगा। ये आपको नुकसान नहीं देगा। एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसके अंदर शुगर पाई जाती है, और जब आप इसको ताज़ा खाते हैं तो थोड़ा सा हल्का खट्टापन महसूस होगा, लेकिन अगर आप इसको एक दिन या दो दिन होल्ड करा देंगे, उसके बाद इसका स्वीटनेस लेवल ऑटोमेटिकली और बढ़ जाता है। फरवरी के महीने में इसका प्लांटेशन करना है आपको, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो।
फरवरी के महीने में आप इसकी 2 मेथड हैं, एक ट्रेलिस मेथड है जिसके थ्रू हम इसको लगाते हैं, और एक ये पोल मेथड है। पोल मेथड लगाना मुझे ज़्यादा कंफर्ट लगता है क्योंकि इसके आसपास की जगह नहीं घिरती है। हम आराम से कोई भी, अगर हमें खेत की निराई गुड़ाई जुताई करनी है तो हमें छोटा रोटावेटर जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, हाथ से चलाने वाला पावर वीडर, हमारे पास 2 पावर वीडर हैं जिनका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वो पावर वीडर आराम से हम इसके अंदर इसकी निराई गुड़ाई जुताई आराम से कर पाते हैं। और इसमें कोई भी फसल अगर आपको लगानी है तो उसके लिए ये टेक्निक मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है। इस टेक्निक में आप एक 7 फीट का सीमेंट का पोल रहता है, इसके अंदर जो आप बीच में लगाया जाता है, और उसके साथ हम बीच में चारों तरफ एक 7 फुट का जो पोल होता है, चकोरा पोल जो होता है, उसके चारों तरफ आप 4 पौध लगाएंगे। 4 पौध लगाने के बाद उसको टैगिंग करके, मतलब जब आप पहले साल लगाएंगे तो पौधे बहुत छोटे होंगे, उन्हें धीरे धीरे बांध के आपको ऊपर रिंग तक लाना है और रिंग से बाहर निकाल देना उनको जब उनकी लेंथ बढ़ने लगे। बस उसके बाद आप उसको ऊपर से काट सकते हैं। ऊपर से काटने के बाद उसकी स्ट्रेट ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी और साइड ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और उस टाइम पे आप उसकी एक अच्छी कनॉपी तैयार करके अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। जब आपका प्लांटेशन लगभग 3 साल का हो जाए तो जैसे ये प्लांटेशन हमारा 5 साल का हो चुका है तो इसकी आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं अपने घर पे। आप नया प्लांटेशन करना है या आप उसको सेल के लिए आप उसको ले जा रहे हैं तो वो दोनों चीज़ें आपको, क्योंकि इसकी पौध का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। आप इसकी पौध मार्केट में ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ आप इसकी पौध भी मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें जब तक नई पौध बनाने के लिए 3 साल पुराना स्टेम लगभग होना चाहिए। लोग बाग जल्दीबाजी में नए स्टेम जो ये नई ग्रोथ है इसको प्लांट की फॉर्म में ले लेते हैं, वो गलत है। आप अगर आपको पौध तैयार करनी है कोई तो उसके लिए आप पुराना स्टेम, जितना आपके जो पुरानी कटिंग है वो करेंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और प्लांट जो है आपका जल्दी फल देगा, आपका फल भी अच्छा आएगा और तंदुरुस्त आएगा। तो पुराने स्टेम को काट के उसकी पौध बनाएं। 3 साल बाद आप इसकी कटिंग शुरू कर सकते हैं। जो पुराने स्टेम है उनको काट के आप इसकी पौध बना सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको इसके ड्रैगन फ्रूट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा हमने चीज़ें लगाई हुई हैं हम उनकी जानकारी आपको देते हैं। जिसमें ये गन्ना है, ये 0118 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये 0118 वो देखो, और ये पेड़ी गन्ना का देखो कितना बड़ा ये गन्ना है। पेड़ी का गन्ना है। इसकी कटाई मार्च में हुई थी और मार्च से अब तक इसको ये मोटाई और ये ग्रोथ अभी तक मिल चुकी है। हम सारी खेती जैविक तरीके से करते हैं तो इस पे हम ज़्यादातर स्प्रे जो करते हैं वो गौ कृपा अमृतम एक कल्चर है जो गुजरात में तैयार किया गया है गौशाला में, वहाँ से हमने मंगवाया था और हम उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम बहुत संतुष्ट हैं उस कल्चर से। अभी तक जितनी भी खेती हम जैविक तरीके से करते आए हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। और ये गन्ने की जो मोटाई और लंबाई और आप सब देख रहे हैं ये सब गौ कृपा अमृतम की वजह से है। मतलब ऑर्गेनिक है। हाँ, 100% ऑर्गेनिक। ये देखिए ये गन्ना ऑर्गेनिक है। आप इसका गुड़ खाओगे नहीं तो मस्त रहोगे। जैविक तरीके से जितनी भी चीज़ें हम अपने यहाँ बनाते हैं, कल्चर्स बैक्टीरिया बेस्ड जो खेती हम कर रहे हैं उसमें हमें अपने जीवाणुओं को खेत में कितनी अच्छी तरीके से उसे हम मेंटेन कर सकते हैं और उनके लिए गोबर की खाद वगैरह का खाना हम जितनी जल्दी अच्छा प्रोवाइड करेंगे वो उतने तंदुरुस्त और रहेंगे और हमारे फसलों को भी अच्छा रखेंगे। ये देखिए पेड़ ज़रा सा है, पेड़ कितना छोटा है और अमरूद कितना गजब का है। ये अमरूद की नस्ल कौन सी है भाई? ये 1 kg 1 kg है। ये देखिए 1 kg अमरूद है। ये कितना छोटा पेड़ है और अमरूद कितना बड़े बड़े साइज का है। हम अनार इसमें दिखा सकते हैं। आप पूरी लाइन में अनार के पेड़ लगे हुए हैं। गन्ना जैसे गन्ना है एक लाइन गन्ने की है, एक ड्रैगन फ्रूट की है और इसमें गन्ने के बीच में अनार के पौध लगी हुई है। ये देखिए अनार आ गए हैं, फूल भी बन रहा है, अनार भी आ रहे हैं। ये आंवले का पेड़ है। ये ऋतुराज भाई ये देसी आंवला है हाइब्रिड वाला? ये देसी ड्रैगन फ्रूट का जो अपर हिस्सा है ये देख सकते हैं। ये रिंग इस तरह से बना के लगाया जाता है और जो पौध यहाँ साइड में नीचे लगाई जाती है वो यहाँ से इस होल से निकल के बाहर आ जाती है और यहीं पे हमें कनॉपी तैयार करनी है।
जितनी अच्छी कैनोपी तैयार कर पाएंगे उतनी अच्छी आप फ्रूटिंग ले पाएंगे। ये अब कुछ नई वैरायटी के गन्ने यहाँ लगाए हुए हैं हमने, और ये शीट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे लगाया गया है इनको। गन्ने की भी हमारे पास लगभग 8 या 9 वैरायटी हैं, जिसमें अगर हम आपको बताएं तो 0118, 13235, 15027, और उसके बाद फिर 9709, फिर 2016 एक नई वैरायटी अभी लॉन्च नहीं हुई है, बट उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद 21012, ये काफ़ी सारी जो नई वैरायटी अब आई हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अगर ईश्वर ने चाहा तो आगे आने वाले समय में 2016 जो वैरायटी अभी हमारे यहाँ लगी हुई भी है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है उसका, और अच्छी ग्रोथ और अच्छी लंबाई के साथ वो चल रही है, और उसमें अभी तक कोई बीमारी भी देखने को नहीं मिली है। और ऐसे ही 21012, ये दोनों वैरायटी में से कोई भी अगर अगले साल लॉन्च होती है तो ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। शायद आपने गुड़ भी तो बनाया है। हाँ, गुड़ और शक्कर बनाते हैं मैम। इस पे बहुत आम आया, बहुत आम खिलाया इसने अब की बार हमें, इस पेड़ ने। इस बार पेड़ ने? हाँ, अब ख़त्म हो गया। अच्छा, दशहरी था ये? नहीं, कलमी। हाँ कलमी। ये देखिए, अनारों पे अनार भी आ रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं ऋतुराज जी। वाह, ये कौन सा आम है? वो है ये। अब हम आपको कुछ आम के छोटे छोटे पेड़ दिखाते हैं जिन पे बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर आम आए हुए हैं। अरे देखिए, इस वैरायटी का तो मुझे भी नाम अभी मैं भी नहीं वो तो कंफर्म नहीं कर है। पाया हूँ कि क्या नाम है इसका, जो कल लाया बट था ये तो- बहुत ही सुंदर आम, देखने में बनावट और इसकी शेप भी बहुत अलग तरीके की है। हमने इसकी कैपिंग की हुई है। ये देखिए, वाह गजब। ये देखिए, है ना गजब का आम। ये ड्रैगन फ्रूट के साथ में आम की खेती ये भी सब है। हाइब्रिड वाले आम हैं, और जो ये आजकल नए आम आ रहे हैं, कलरफुल आम भी है मेरे यहाँ, वो अरुणिका, वो इससे भी बेहतरीन आम है। ये वैरायटी अरुणिका है। ये भी छोटा सा पेड़ है, इस पे भी बहुत सारे आम आए हुए हैं। हम आपको इसका आम दिखाते हैं। वो थैली फट गई, वो सारे वो है सामने। ये देखिए, ये कब तक पक जाएगा? ये अभी पकने की की स्थिति में आ रहे हैं। अब ये अगले 10 दिन में ये पक जाएंगे। इनकी भी कटिंग करते हो राज जी? नहीं, इनकी बहुत कम, आम की बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं की जाती है कभी भी। अच्छा, ये देखिए, ये सदाबहार है। इस आम पे इतने पत्ते नहीं हैं। ये पत्ते नहीं है इस पे- इतने जितने आम हैं। क्या 12 महीने आता है क्या? हाँ, आता रहता है इस पे आम। इस पे 12 महीने आता। जी। ये देखिए, ये 12 मासी पेड़ है। एक और भी है आगे। ये देखिए, क्या गजब का पेड़ है भाई। ये आम का 12 मासी पेड़ है। ये देखिए, इतने पत्ते नहीं है जितने आम हैं। ये देखिए कितना आम है। ठीक है। ये पूरी लाइन आम की है। इसमें आम के अलग अलग वैरायटी के कई सारे पेड़ इसमें लगाए गए हैं। ये जुलाई का महीना है, और आप देख सकते हैं कि इस आम पे मॉल भी आ रहा है। मॉल आ रहा है। आमियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, पास से लो, देखो, ये आमियाँ बननी शुरू हो गई हैं। मॉल भी आ रहा है। और आम भी आप देखें तो आम भी इसके ऊपर बहुत तंदुरुस्त है। ये रहा। हाँ, ये भी 12 मासी पेड़ है। ये देखिए, ये लग रहे हैं। ये देखिए, ये रहे, ये रहे। ये है 12 तुझा। मासी। ये 12 मासी, ये वाला ये है 12 मासी। अच्छा, ये वाला। हाँ, वो भी है, ये भी है। अच्छा ये 2 वैरायटी अलग हैं, छोटी वाली। अच्छा अच्छा ये इस पे खूब, अच्छा, इस पे भी आ मॉल रहा है है। मॉल। खूब मॉल आ रहा है इस पे। ये देखिए, लिए मॉल आ रहा है। ये अंबिया बननी शुरू हो गई हैं। और ये पेड़ का ये अंजीर, आ जाओ अंजीर ये दिखाते हैं। अंजीर है। ये भी ये सबसे स्वस्थ फल है। आ जाओ भैया।
ये अंजीर का पेड़ है और फ्रेश अंजीर आपको यहाँ खाने के लिए मिल जाती हैं। जब हम सुबह आते हैं खेत में, पंछी इसको बहुत खाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी नसीब होता है ये खाना। तो ये बहुत ही फ्रेश फ्रूट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर फल है ये। और ये पक चुका है, ये टूट गया है। अब इसको खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, ये बहुत स्वाद होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। एक सेकंड। तो पका के देते हैं वो चीनी उन्नी में। ये देखिए कितना बेहतरीन फल है ये। लीजिए मैम, एक सेकंड खाने। अंजीर को खाते हैं। दिखाते हैं। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। और एक या दो, अगर जैसे आपने अभी तोड़ा है तो थोड़ा सा मीठापन कम रहेगा। आप इसको शाम को खाएंगे तो इसका ऑटोमेटिकली स्वाद बढ़ जाता है और ये खाने में और ज़्यादा मीठा लगता है। ब्लैक डायमंड के ये नाम से देखिए जानते हैं मेरे इसको प्यारे हम। बच्चों में, मेरे भाई बहनों, ये काला अमरूद है। इसका क्या नाम है ऋतुराज जी? ब्लैक डायमंड बोलते हैं। ये कलर ही ऐसा है इसका। अच्छा, पकने के बाद ऐसा हो जाएगा? पकने के बाद अभी रंग बदलेगा, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका साइज रंग बदलता चला जाएगा, हल्का अच्छा, लाइट होता अच्छा। चला जाएगा। हाँ, देखने में ऐसे लग रही है ना जैसे सूखी सूखी सी कली। नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल और सही कलर है इसका भी फिलहाल। अच्छा अच्छा। ये अब धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसका लाइट रंग थोड़ा फेड पड़ता चला जाएगा, मतलब हल्का। अच्छा, जैसे अच्छा। गुब्बारे को, लाल गुब्बारे को आप शुरू में देखें तो लाल लगता है, फुलाइन ज़्यादा तो गुलाबी हो जाता है। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे इसका भी कलर चेंज हो जाएगा और ये अपने नेचुरल कलर में आ जाएगा। ये लगभग देखने में काला जैसे लगता है, इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड का नाम दिया गया है। नई नई जानकारी मिली। ये देखिए, ये पपीता भी है, पपीते कच्चे भी हैं, पक भी रहे हैं डाल पे ही। ये डाल पे पक रहे हैं, ये रहे हैं, ये हैं। एक ही खेत में ड्रैगन फ्रूट है, अनार है, अंजीर है, अमरूद है, आम है। अब एक आम भी काट के खिलाते हैं आपको। इस खेत का एक आम भी खिलाते हैं आपको। लीजिए आंटी जी। दाल के पके आम का स्वाद ही कुछ और होता है, बिना केमिकल के। जब अपने आप पकती है बहुत कोई मीठा चीज़ तो है उसका आम। स्वाद ही बहुत अलग होता है। गजब, क्या बात है ऐसे। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आम बहुत अच्छा है, डाल का है। जंगल में खेत में बैठकर, और वो भी ड्रैगन फ्रूट के खेत में बैठकर आम खाने का कुछ और ही मज़ा है। वो मज़ा घर पे नहीं आता जो आज हमें ड्रैगन फ्रूट के खेत में आ रहा है। सभी को किसान भाइयों का स्वागत है मेरे खेत पे। आप घूमने आ सकते हैं, अपनी फैमिली को भी यहाँ ला सकते हैं। आने वाले समय में हम कुछ ऐसी व्यवस्था भी करने की सोच रहे हैं जिससे आप यहाँ के एक आध दिन रह के भी अपने इस खेत को खेती को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हो रही एक्टिविटीज़ को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। शुद्ध खाना, शुद्ध फल यहाँ आप खा सकते हैं आके। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो एक बार मेरा फार्म घूमने ज़रूर आएँ। और हमारे यहाँ जो पौधशाला ड्रैगन फ्रूट की है, आप यहाँ से पौध खरीदना चाहें तो हमारे यहाँ से पौध भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार जी। ऋतुराज सिंह का ड्रैगन फ्रूट का खेत देखकर आपको कैसा लगा? आप कमेंट जरूर करना, शेयर करना और हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। और साथ साथ में ऋतुराज जी का भी हौसला बढ़ाते रहना। खुश रहो, आनंदित रहो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।